बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सीरीज चल रही है कि मैं एमबीबीएस को दूसरी फील्ड के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बहुत से लोग जब उनका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो वो फिर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं। तो आज हमारे साथ एक दोस्त मौजूद है जो कि लॉ की डिग्री कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं। तो इनसे हम मशवरा लेंगे कि LLB कैसे करनी चाहिए। मतलब आज हम एमबीबीएस वर्सेस LLB को कंपैरिजन करेंगे, कौन सी डिग्री अच्छी है, किसका कितना ड्यूरेशन है, कितनी फीस आती है, गवर्नमेंट के क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सैलरीज कितनी होती हैं और जॉब्स अवेलेबल किसकी ज़्यादा है। सारा इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता चलेगा। ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपको अच्छा नॉलेज गेन हो सके। इंशाल्लाह हम दोनों पूरी कोशिश करेंगे आपको एक अच्छा पाथवे दें। जो लोग कंफ्यूज हैं कि अब हम क्या करें, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, कौन सी फील्ड और होती हैं और LLB में एडमिशन कैसे लिया जाता है और MBBS प्राइवेट का कितना खर्चा होता है, हर चीज़ मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। आपने ये वीडियो पूरी देने ताकि आपको अच्छा नॉलेज गेन हो सके। तो अर्शद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें टाइम दिया है। अर्शद भाई पहले हमें ये बताइएगा कि LLB करने के लिए पाथवे क्या होता है। पहले हमें मेडिकल करनी पड़ती है, FSC प्री मेडिकल करना पड़ता है या नॉन मेडिकल करना पड़ता है? अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे। इसके लिए ये क्राइटेरिया होता है कि आपको मैट्रिक के बाद FA करें या FSC करें। FA करने के बाद आपके अगर जितने भी परसेंटेज, इस टाइम तो LLB का मेरिट वैसे काफ़ी हाई चल रहा है, 90% से अबव चल रहा है। तो पहले जो है ना मेरिट वगैरह वो काफ़ी लो था। अब इस टाइम जो है वो LLB का जो है वो फुकदान काफ़ी बढ़ गया। तो LLB आप FA भी करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं और FSC भी करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको FA की है या आपने FSC की है, तो आपको सबसे पहला आपका काम ये होगा कि आपने पहले लैट का टेस्ट देना है। अगर आप लैट का टेस्ट नहीं देंगे तो आप LLB में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर आप लैट को फिर पास करना पड़ता है, लैट को फिर पास करना पड़ता है। तो LLB में आपको एडमिशन लेने के लिए लैट का टेस्ट आपको 50 मार्क्स लेने लाजमी है। लैट के टेस्ट में 100 में से 50, 100 में से 50%। हाँ 50%, 100 में से 50% भी कह सकते हैं, 100 में से 50 मार्क्स, ये की बात है 50। तो ये ऑनलाइन होता है टेस्ट? नहीं, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, आपको वहीं सेंटर पे जाकर देना पड़ता है ये टेस्ट। मुल्तान में सेंटर है इसका? मुल्तान में सेंटर है। किसी भी आप तो कोटा में जो हमारे इलाके इसमें भी सेंटर बन गया। लैट बेसिकली ऐसी है जैसे हम MD कैट देते हैं। MD कैट वो लोग देते हैं जो मतलब जिन्होंने MBBS में एडमिशन लेना होता है। तो इसके लिए लैट भी सेम ऐसा है। LLB के लिए लैट है, LLB के लिए लैट है। पहले इसमें लैट नहीं था, अब ये 3 से 4 साल हुए लैट इन्होंने स्टार्ट किया। ये लैट जो है हर 2 से 3 मंथ बाद स्टार्ट होता है। अच्छा, हर 2-3 महीने बाद? हर 2-3 महीने बाद ये होता रहता है। अगर आपका एक दफा लैट का टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप 2 महीने बाद फिर अप्लाई करके आप टेस्ट दे सकते हैं। कितने अटेम्प्ट्स दे सकता है एक बंदा? आप इसमें से कम 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर आपने 4 अटेम्प्ट्स में भी क्लियर नहीं किया तो फिर आपको एडमिशन नहीं हो सकता है LLB में। अच्छा, अब इन्होंने कोई और चेंज कर दिया तो इसका ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि प्राइवेट जो LLB करवाते हैं उनके लिए भी लैट लाजमी है? जी बिल्कुल। आप चाहे प्राइवेट करें या आप गवर्नमेंट में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो इसके लिए लैट का टेस्ट देना लाजमी होता है। चाहे आप प्राइवेट में रखें, वो आपसे सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आपसे यही पूछेंगे कि आपने लैट का टेस्ट दिया है या नहीं दिया। अच्छा, अगर लैट का टेस्ट आपने 50 नंबर है, अगर आपने 49 आ गए, आपका लैट का टेस्ट क्लियर नहीं है। अगर 50 में से 50 आ गए, अब रिक्वायर्ड जो है वही जरूरी है। तो LLB फिर ये तो प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में दोनों इसमें होता है कि 50 नंबर आपने लेने हैं? हाँ 50 नंबर आपने लेने। अच्छा, मुझे दूसरा सवाल मेरा ये अर्शद भाई से कि इसका ड्यूरेशन कितना होता है LLB का? LLB का 5 साल का ड्यूरेशन होता है, जिस तरह MBBS का होता है। तो ये सेमेस्टर वाइज होती है, क्या होता है? ये प्राइवेट में अगर आप एडमिशन लेते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, अगर उनमें आप एडमिशन लेते हैं तो उसका जो है वो एनुअल सिस्टम होता है। अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेते हैं, जिस तरह के पंजाब यूनिवर्सिटी है, इन्होंने एनुअल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। और जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह मैं BGU में पढ़ रहा हूँ, गिलानी लॉ कॉलेज में, इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम शुरू किया। मोस्टली हर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम ही चल रहा है। बस ये पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने मतलब गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने के एनुअल सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ सब में ही एनुअल सिस्टम होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में फीसें कितनी होती हैं इसकी? गवर्नमेंट कॉलेज का एक तो ये है कि बंदा उसमें, मैंने भी 1 साल वहाँ पे के ज़ाया किया, वेस्ट किया हुआ है। तो उसमें बंदा, अगर आपका मेरिट बनता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में ना ही जाएं तो बेहतर है। अच्छा। क्योंकि मैंने अपना साल इसी में वेस्ट किया हुआ है। तो आप तो मतलब आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट में अगर बन गया तो आप उसे प्रेफर करें? उसे प्रेफर करें। आप क्यों, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज को आप क्यों प्रेफर करना चाह रहे हैं? क्या गवर्नमेंट कॉलेज को इसलिए प्रेफर करना चाहते हैं क्योंकि इसकी एक तो फीस अफोर्डेबल है। अच्छा। और दूसरा प्राइवेट में ये होता है कि वहाँ पे वो रेगुलर स्टडीज नहीं होती जिस तरह यूनिवर्सिटी में होती है। आप जाते हैं, मिड्स होते हैं, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपको रेगुलर क्लासेस लेनी पड़ती हैं, आपकी मिड्स होती है, फिर उसके बाद आपके फाइनल्स होते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन होती है। आप LLB में आपको ग्रूमिंग चाहिए होती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकें।
ताकि आपने वहाँ पे कोर्ट में जाना है, आपने बोलना है एज ए लॉयर, आपको बोलना आता हो, आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस ग्रो हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी जो आपने वकालत की डिग्री की है आपका किसी काम की नहीं। तो ये मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइवेट जो इदारे हैं वो इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। वो प्राइवेट जो इदारे हैं वो आपको जस्ट आपको एक 1 मंथ आपकी क्लास लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ पेपर देने आने पड़ेंगे। वो आपकी कोई क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं लेंगे, आपको जस्ट चाहे फर्स्ट ईयर के आपके पेपर है आपको वही पेपर देने जाने पड़ेंगे, सेकंड ईयर के भी ऐसे ही होगा, पेपर देने जाने पड़ेंगे आपको। इस तरह 5 साल यही निज़ाम चलता रहेगा, सिर्फ आप पेपर देने जाएंगे और कोई ग्रूमिंग नहीं होगी आप। अच्छा, मुझे फीस का थोड़ा सा बता दें कि फीस कितनी होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट में? गवर्नमेंट में इस टाइम जो फीस चल रही है वो यही चल रही है 30 से 40 हज़ार पर सेमेस्टर। अगर आफ्टरनून है, आफ्टरनून तो वैसे किसी ने बैन कर दिया है, अगर आफ्टरनून है तो उसमें यही चल रही है 40 से 45 हज़ार। ये गवर्नमेंट की बताइए, गवर्नमेंट की बताइए पर सेमेस्टर 6 मंथ। अगर वो है, अगर मॉर्निंग की है तो वहाँ पे वो 25 से 30 हज़ार ही चल रही है पर सेमेस्टर की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें गवर्नमेंट एमबीबीएस के बारे में हमने बताया कि उसकी कितनी फीसें होती हैं, तो उसका लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। एलएलबी करने के बाद आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक जा सकते हैं अपनी मतलब डिग्री लेके एलएलबी की। भाई मैं एलएलबी मैंने कर लिया, मुझे हाई कोर्ट का जज बनाओ, या मुझे हाई कोर्ट का जज नहीं, मुझे वकील बनाओ। जज की बात हम बाद में करेंगे, आप हमें बताइएगा जज का क्या क्राइटेरिया होता है। एलएलबी की डिग्री आपने ले ली तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट का अगर कोई आपके पास केस हो गया तो आप लड़ सकते हैं वो एलएलबी की डिग्री आने के बाद। जब तक आपकी 2 साल की जो प्रैक्टिस होती है, जो आप मतलब 5 ईयर डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो आप गेट का टेस्ट देंगे, उसके बाद आपको 2 ईयर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी हाई कोर्ट में। वो आप अपनी चॉइस है, आप किसी डिस्ट्रिक्ट बार में ठहरे, कचहरी वगैरह में, या किसी हाई कोर्ट में ठहरे, या कहीं भी ठहरे। तो वो नहीं होती है उधर? नहीं, पेश ही नहीं होती बंदे को, वहाँ पे आप जस्ट प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अगर आपको कोई और रेफरेंस वगैरह है, अगर आपका जो कोई वकील है जो अच्छा है, वो आपको सही गाइड करता है, आपके साथ ताउन वगैरह करता रहता है, तो वो और बात है। बाकी इसकी पे बिल्कुल भी नहीं। 2 साल पूरे 2 साल पूरे बंदे को जस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है कि भाई कचहरी में चल क्या रहा है, इस तरह किस तरह के केसेस है। क्योंकि जो हम एक्चुअल पढ़ते हैं वहाँ पे वो एक्चुअल नज़र नहीं आता, क्योंकि आप पाकिस्तान के निज़ाम से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जो हम लॉ पढ़ते हैं वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता। तो आप 5 साल की डिग्री में जाके उसमें प्रैक्टिस नहीं करते बार के अंदर, चैम्बर के अंदर? बिल्कुल प्रैक्टिस करते हैं हम, वही कह रहा हूँ मैं। तो आपको वहाँ पे 2 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप हाई कोर्ट में जाएं या आप डिस्ट्रिक्ट बार में जाएं, कचहरी वगैरह में जाएं। जब आपकी 2 साल की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको एक लाइसेंस मिलेगा जिसमें आप ऑफिशियली लॉयर होंगे। इसमें तो वो लॉयर फिर होने के बाद आप जाके फिर हाई कोर्ट या आप कचहरी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। वो आप अपना चैम्बर बना लें या जो भी आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट लॉयर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? गवर्नमेंट के टेस्ट होती है? जी, ये जो गवर्नमेंट लॉयर, जिस तरह हम इसको एक तरीके से प्रोसिक्यूटर कह सकते हैं। प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एक सरकारी वकील होता है, आपको उसका पहले टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। तो ये हमने अर्शद भाई से कुछ सवालात किए हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में करें, इंशाल्लाह मैं अर्शद भाई से पूछ के फिर आपको रिप्लाई दूंगा यूनिवर्सिटी। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका अपना भाई डॉक्टर मियां मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी। अल्लाह हाफिज़।